हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए लेकर मास्टर डेविल को, और आज मैं इसके एपिसोड 41 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड हाँ, पसंद आए तो मुझे प्लीज कमेंट में बताएं। एंड बहुत 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 ज्यादा पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करे, शेयर करे और कमेंट भी करे। एंड हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाके मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो और दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। So without further dealing, let's begin. एपिसोड 41 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लू वहाँ आके बोलता है, छोड़ो इसे, ये मेरी है। चूजा बोलती है, क्या कर रहे हो? तो लू बोलता है, क्या जिप लगाना जॉब का पार्ट है? तो चूजा बोलती है, क्यों लू, इस बारे में हम लोग घर जाके बात करेंगे, ठीक है? और हमारा लू गुस्सा हो के वहाँ से चला जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बारिश हो रही होती है और चूजा को उसका बॉस घर छोड़ने आया होता है। और तुरंत हमारा लू चूजा को खींच के अपने पास कर लेता है। फिर चूजा का बॉस वहाँ से चला जाता है और द चूजा बोलती है, हाँ क्यों लू, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी जलने की आदत फिर से आ गई। मेरी बात सुनो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसे जाने नहीं दे सकती हूँ, वो भी अपने पहले दिन में। और इन दोनों की वहाँ पे थोड़ी सी आर्ग्यू हो जाती है। फिर हम लोग सुबह का नजारा देख पाते हैं जहाँ लू चूजा को ऑफिस छोड़ने आया हुआ होता है और बोलता है, अगर वो तुम्हारा बॉस है तो क्या हुआ, वो जो भी बोलेगा तुम वो सब करोगी। चूजा बोलती है, तुम अभी भी गुस्सा हो? ऑलराइट, मैं समझ गई, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तो लू बोलता है, मुझे तुरंत अपनी रिपोर्ट देते रहना 2-2 घंटे में, समझी? और फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो अपने ड्रामा की कास्टिंग सबको अच्छे रोल सिखा रही होती है और हमारी किंग उन्हें एक्टिंग करके दिखा रही होती है। और वो चीखती है तो हमारा सैन हंसते हुए बोलता है, डायरेक्टर तुम्हें घर जाना चाहिए और थोड़ा आराम करना चाहिए। अगर तुम्हें बुखार है तो यहाँ खड़ी मत रहो और हम लोग सबको डराओ मत। और फिर हमारी किंग के पास किसी का कॉल आता है, वो उसे बुला रहा होता है। पर किंग जाना नहीं चाहती थी, बट एट द एंड वो मान जाती है और बोलती है, सिर्फ 1 घंटा और तुम हो इसलिए मैं सिर्फ जा रही हूँ। और हमारा सैन उसे वापस शक के निगाहों से देखने लगता है और हमारी किंग उन्हें कंटिन्यू रहने को बोल वहाँ से चली जाती है। सैन बोलता है, ये कितना जेंटल तरीके से बात कर रही थी। तो सुई बयान बोलता है, ये पक्का एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। सब बोलते हैं कि प्यार इंसान को बदल देता है। और हमारा सैन वहाँ पे बहाना मार के किंग की जासूसी करने निकल जाता है। फिर हम लोग लू को देखते हैं जो चूजिया से उसका रिपोर्ट ले रहा होता है और चूजिया को ये भी बोलता है कि उसने उसके बॉस को लेके सेक्सुअल हैरासमेंट को लेकर सुना है। बट हमारी चूजिया ये सब में बिलीव नहीं करती है। और फिर कॉल कट हो जाता है और वहाँ पे किंग आती है और अपनी फर्स्ट ड्रामा की पोस्टर लू को देती है और बोलती है, तुम्हें जरूर आना है, तुम्हें ना नहीं बोलना है। और फिर किंग वहाँ से चली जाती है और वहाँ सैन आता है और उस पोस्टर को लेके देखने लगता है। तो लू बोलता है, अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम ले सकते हो। और फिर हम लोग चूजिया को देखते हैं जो ओवर टाइम करते करते सो जाती है। और इधर हमारा लू चूजिया को बहुत कॉल करता है बट वो उठाती तो नहीं है बिकॉज वो तो सोई हुई होती है। और फिर हमारी चूजिया बाहर आती है जहाँ लू भी रहता है और उसे बहुत डांटने लगता है। तो चूजिया बोलती है, क्यों लू, गुस्सा मत करो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ अब से दोबारा नहीं होगा ऐसा। तो लू बोलता है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती हो, बट हर जगह बहुत लोग होते हैं जो सीक्रेटली गंदा गेम प्ले करते हैं, तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। और फिर हम लोग किंग को देखते हैं जो आई थिंक लू का वेट कर रही होती है। तो सैन वहाँ के बोलता है, ड्रामा ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वो लोग तुम्हारा सर्टन कॉल का वेट कर रहे हैं। तो किंग बोलती है, मैं किसी का वेट कर रही हूँ? तो सैन बोलता है, उसने तुम्हें प्रॉमिस नहीं किया है कि वो आएगा। और वहाँ पे फेफे और जियारू आती है जो ड्रामा की बुराई कर रही होती है। तो सैन बोलता है, तुम दोनों वापस, क्या तुम्हें आर्ट की रिस्पेक्ट करना नहीं आता है? अगर तुम्हें नहीं आता है तो चुपचाप होना सीखो। और हमारी किंग एक जोर का छींक मारती है और सैन के गले लग के सो जाती है। और फिर हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ किंग को फीवर रहता है और वो सोई हुई होती है। तो हमारा सैन आके उसका ब्रेकफास्ट रखता है और वो उसकी केयर करने लगता है। तो हमारी किंग उठ के बोलती है, तुम यहाँ क्यों हो? मैं यहाँ क्यों हूँ? तो सैन बोलता है, तुम कल बेहोश हो गई थी तो मैं तुम्हें यहाँ उठाकर लेके आ गया, ये हमारा गेस्ट रूम है, तुम्हें एटलीस्ट मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। और किंग सैन का हाथ का बना हुआ ब्रेकफास्ट खाते हुए बोलती है, ये तो बहुत ही अच्छा है, किसे पता था कि तुम इतने अच्छे कुक निकलोगे? तो सैन बोलता है, और किसने ये भी सोचा था कि तुम्हारा मुंह इतना बड़ा होगा, तुम बहुत खाती हो। किंग बोलती है, कैसे इतना डिलीशियस खाना नहीं खा सकती हो? तुम मेरे घर में मेरे लिए खाना बना सकते हो। तो सैन बोलता है, क्या होगा अगर मैं तुम्हारे सीक्रेट लवर को देख लूं? तो किंग बोलती है, क्या सीक्रेट लवर? तो सैन बोलता है, क्या तुम उसके साथ हमेशा फोन में लगी हुई नहीं होती हो? तुमने यहाँ तक कि उसे ये भी प्रॉमिस किया था कि तुम उसके साथ वेडिंग ड्रेस लेने जाओगी। तो किंग बोलती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? वो मेरा बड़ा भाई है। किंग आओ,
और फिर हमारा सैन हल्का से स्माइल करते हुए बोलता है तुम एक ड्रामा क्वीन हो। और फिर हम लोग बेक्विजी और चूजिया को देखते हैं जहाँ चूजिया उसके कपड़ों की फैब्रिक को लेके बता रही होती है। तो बेक्विजी बोलती है चूजिया मैं हमेशा सोचती थी तुम्हारा बॉस तुम्हें ये कराना चाहता था बिकॉज वो तुम्हें हिट करता है, बट अभी मैं सोचती हूँ ये ऐसा नहीं है। तो लू वहाँ आके बोलता है कौन सा कॉन्टेस्ट है। तो बेक्विजी बोलती है इंटरनेशनल वेडिंग कॉन्टेस्ट। तो लू बोलता है तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, ये कितना इम्पोर्टेंट है। और हमारी चूजिया बहाना बनाने लगती है। तो लू वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। और इधर हम लोग F4 को देखते हैं जहाँ किंग बोलती है क्या हुआ, तुम अपना गुस्सा इस बिल राइड में क्यों निकाल रहे हो। तो सुईबियान बोलता है इसके डैड लूसी आइडिया की वजह से इन्होंने बोला कि इसे काम करने की जरूरत नहीं है ट्यूशन फी को कमाने के लिए, अगर ये ले कॉर्डन वैल्यू जाना चाहता है। तो किंग बोलती है और अपने आप को शैंगडे के ग्रुप के मेंबर बोलते हो। तो सैन बोलता है सो वो मुझे पैसे नहीं देना चाहता है, मैं खुद कमा लूंगा। तो किंग बोलती है देखो ये अच्छा रहेगा कि तुम मेरा शेफ बन जाओ। सैन का सवाल होता है कि वो उसे शेफ क्यों बनाना चाहती है। तो किंग बोलती है कोई रीजन नहीं है, बट मैं तुम्हारे कुकिंग स्किल्स को वेस्ट होते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। और एट द एंड हमारा सैन मान जाता है उसका शेफ बनने के लिए। और फिर हम लोग चूजिया और लू को देखते हैं जहाँ लू बोलता है तुम्हें ये स्ट्रेंज नहीं लगा कि तुम अपने वर्क में गई तक नहीं और तुम्हें प्रमोट कर दिया गया बिना कोई रीजन के। तो चूजिया बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम सिर्फ ये सोचते हो कि मेरे बॉस एक परवर्ट है जैसा किंग ने बोला था उनको लेकर, सो इसलिए तुम उन पे नजर रखे हो। मेरी बात सुनो, किंग सिर्फ सब गंदा कर रही है। और ऑल्सो किंग का बड़ा भाई है। और फिर ये दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर हम लोग सैन को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ होता है और उसे किंग की बात याद आती है जो बोल रही थी कुछ अर्जेंट आ गया था सो मुझे आज अफ्रीका जाना पड़ा है, मैं तुम्हें कल मिलूंगी। और फिर हम लोग चूजिया और उसके बॉस को देखते हैं जो ढेर सारी वेडिंग ड्रेस देख रहे होते हैं। और फिर बॉस बोलते हैं चूजिया वेडिंग कॉन्टेस्ट की तैयारी कैसी चल रही है। चूजिया बोलती है मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ बट मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो बॉस बोलते हैं अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, मुझे तुम पे बिलीव है। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि तुम पैदा ही हुई हो वेडिंग ड्रेस को डिजाइन करने के लिए। मुझे इस काम में काफी साल हो गया है, मैं बहुत यंग लोगों से मिला हुआ हूँ बट उनमें कुछ तो मिसिंग लगता है, बट मुझे तुम पे वो चीज दिख रहा है जो बाकियों में नहीं है। सो इसलिए मैंने तुम्हें अपने असिस्टेंट के लिए चुना। चूजिया प्लीज तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। तो चूजिया बोलती है मुझे माफ करना मिस्टर किंग, मेरे पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। तो बॉस बोलते हैं क्या तुम उससे प्यार करती हो, क्या तुम श्योर हो कि वो भी तुमसे प्यार करता है। तो चूजिया बोलती है आई एम श्योर, थैंक यू बट मैं क्यू लू को नहीं छोड़ूंगी। ऑल्सो मैंने ये सोचा है कि मैं इस वेडिंग कॉन्टेस्ट को छोड़ रही हूँ, अगर यहाँ पे कुछ और बाकी नहीं है तो मैं चलती हूँ। और फिर हम लोग सैन और बेक्विजी को देखते हैं जहाँ क्विजी बोलती है वो किंग उसने कॉन्स्टेंटली अपना माइंड चेंज कर लिया ड्रामा क्वीन। तो सैन बोलता है हम लोग दोनों ने साथ में खाना खाने का प्लान किया था तो वो सडनली अफ्रीका क्यों चली गई, तुम्हें नहीं लगता ये काफी स्ट्रेंज है। तो बेक्विजी बोलती है स्ट्रेंज, किंग हमेशा स्ट्रेंज चीजें करती हैं, क्या तुम उससे प्यार करने लगे हो, तुम काफी कंसर्न लग रहे हो उसके लिए। तो सैन बोलता है जाओ यहाँ से, मैं नहीं करता। तो बेक्विजी बोलती है बट मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ किंग का कोई सीक्रेट लवर है। तो सैन बड़े कॉन्फिडेंट होके बोलता है मैं जानता हूँ उसके बारे में, वो उसका बड़ा भाई है जिसका नाम किंग आओ है। तो बेक्विजी बोलती है किंग आओ, ये नाम सुनने में तो जाना पहचाना क्यों लग रहा है, ये तो चूजिया का बॉस है ना। और हमारा सैन शॉक्ड रह जाता है। और फिर हम लोग लू और चूजिया को देखते हैं जहाँ चूजिया बोलती है क्यों लू मुझे माफ कर दो, तुम सही थे। लू बोलता है अब से तुम मेरी बात सुनोगी ना फ्यूचर में। चूजिया बोलती है मैं तुम्हारा सुनूंगी, मैं अब अपने बॉस से दूर रहूंगी। तो लू बोलता है क्या तुम उस कॉन्टेस्ट की तैयारी नहीं कर रही हो जो यहाँ आ गई। तो चूजिया बोलती है मैंने उस कॉन्टेस्ट को छोड़ने का सोचा है बट जब उन्होंने मुझे फोन किया और बोला किसी ने साइन कर दिया है सो मैं डर गई कि कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, सो अभी तक मैंने खुद से कुछ सोचा नहीं है। तो लू बोलता है तुम्हें ये करना चाहिए। तो चूजिया बोलती है क्यों, क्या तुमने मुझे नहीं बोला था कि ये नहीं करने के लिए, और अगर मेरे बॉस ने मुझे साइन कर दिया तो लू बोलता है तुम ज्यादा सोच रही हो, बस तुम्हारा पति ऐसा कुछ कर सकता है, सो बिना घबराए कॉन्टेस्ट को ज्वाइन करो और मैं केयर करूंगा तुम्हारे सेफ्टी का। और यहाँ पे ये दोनों काफी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर हम लोग कॉन्टेस्ट का सीन देखते हैं जहाँ मिस्टर किंग कुछ लेक्चर दे रहे होते हैं फैशन अपने कॉन्टेस्ट, और वहाँ पे सारी मॉडल्स आके वो ड्रेस का शो करने लगती है। और इधर एक मॉडल चूजिया को बोलती है कि उसकी तबीयत सही नहीं है सो आज वो ये नहीं कर पाएगी। और फिर उस मॉडल की जगह चूजिया मॉडलिंग करने लगती है और हमारा लू भी उसे काफी प्यार से देख रहा होता है। और फिर एंकर भी उस शो की तारीफ करते हैं और सारे डिजाइनर और उसके मॉडल्स को बुलाते हैं और अनाउंस करते हैं कि विनर जो है वो है चूजिया। और मिस्टर किंग आके उसे उसका अवार्ड देते हैं और ये देख के लू को गुस्सा आता है पर वो ये बात दिखाता नहीं है। और फिर इधर चूजिया बोल रही होती है ये मेरे पहली बार है किसी इतने बड़े कॉन्टेस्ट में हिस्सा बनने का, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। इस प्रोसेसिंग के दौरान मैंने बहुत बार
सोचा गिव अप करने का, बट मेरा फियांसे हान क्यूलू ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हान क्यूलू थैंक यू मुझे हमेशा सपोर्ट करने के लिए और मेरी केयर करने के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि वो इंसान तुम ही हो जिसने मुझे सबसे हैप्पीएस्ट इंसान बना दिया है पूरी दुनिया में। तो लू बोलता है क्या इमोशनल स्पीच था, तुम हमेशा मुझे रुला देती हो। और फिर हमारी चूजिया अपना कपड़ा बदलने चली जाती है और वहीं पे एक सर्वेंट चिल्लाती है। तो लू आके देखता है कि कुछ कांच में खून लगे हुए होते हैं और वहाँ पे एक लिफाफ होता है जिसमें चूजिया का फोटो होता है और एक लेटर होता है और उस लेटर में एक एड्रेस का पता लिखा हुआ रहता है। और हमारा लू को हम वहाँ पे काफी टर्न्स देखते हैं और इसी सस्पेंस के साथ हमारे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड।